नमस्कार दोस्तों, सुधांशु अंतानी नई सोच नई दिशा के साथ आपके सामने फिर हाजिर। एक सेठ थे। धीरे धीरे उसने शादी भी की, दो होनहार बेटे भी हुए, वो भी पढ़ लिख के बड़े हुए और सेठ का धंधा दुगना रात को दिन को चौगना ऐसा करते करते आगे बढ़ा और सेठ बहुत कामयाब हुआ। शहर में 3-4 गाड़ियों का मालिक, बड़ा बड़े से बड़ी कोठी जैसा उसको मकान, जिसको बोलते हैं, खूब खुश मिजाज से जी रहा था। दोनों बेटे जब पढ़ लिख के बड़े हुए, कोई विदेश में पढ़ के आया एक, और एक दोनों खुद कैरियर बनाई और जम के धंधा करने लगे और अपनी नौकरी करने लगे। अभी मुद्दे की बात आती है दोस्तों। जैसे वक्त गुजरता गया, बाप एक रोज अपने ड्राइंग रूम में रात को बैठा था, तब उसने देखा कि उसके दोनों बेटे, एक था तकरीबन 27-28 साल का और दूसरा था 24-25 साल का, 26 साल का, वैसे दोनों बेटे बैठे बैठे आर्ग्यूमेंट कर रहे थे। उससे बात आगे निकली तो दोनों झगड़े पे आ गए प्रॉपर्टी के लिए, और बाप की जो शानो शौकत है उसके लिए, ये मेरा है, ये तेरा है, ये तेरा नहीं है, मेरा है, मेरा नहीं है, तेरा नहीं है, ऐसा करके दोनों इतने झगड़ने लगे कि एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए। बाप बेटा 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 देखता था, हंसने लगा। बाप हंसता है कि ये देखो कितने निखट्टू और बेकार बेटे हैं, उनको जीवन की वास्तविकता पता नहीं है कि परिवार क्या होता है। ऐसा सब सोच के दोनों को कुछ इंटरफेयर बीच में गए ही नहीं, झगड़ने दिया। एक दूसरे जब एक कॉलर को पकड़ के झापट भापट मार रहे हैं, ऐसा सब कर रहे थे पागलपन जैसा, तब शांति से बाप ने दोनों को बुलाया। क्या कर रहे हो तुम दोनों? बोला, अरे पापा ये प्रॉपर्टी मेरी है, मैंने कितना किया है मालूम है ना, इसने ऐसा किया है ना, इसको ये नहीं चाहे हकदार है, मैं हकदार हूं, ऐसा करके। बाप ने बोला ठीक है ठीक है ठीक है, ये सैटरडे संडे आप लोग छुट्टी ले लेना अपनी कंपनी से और हम लोग जाएंगे गांव। अरे गांव क्यों जाएंगे? चल तो सही। बाप उसको लेके गया अपने गांव। गांव पे पहुंचे तो एक खंडहर सी बड़ी हवेली के सामने उनको खड़ा किया। ये देखो ये कैसा है? अरे पापा ये किधर लेके आए, ये जंगल में, और ये क्या है इतना टूटा फूटा घर, ये इसमें न तो छत है, न तो दीवार है, न तो बरोबर उसकी दरवाजे खिड़की है। बाप हंसने लगा। बेटो, मुझे भी एक बड़ा भाई है, हम दोनों भाई यही हवेली में पढ़ के 17-18 साल तक के हुए। हम यहीं रह के बाप की हवेली में मजे करते थे, और जैसे तुम दोनों झगड़ा कर रहे हो ना, बड़े भाई साहब ने मेरे से इसी प्रकार झगड़ा किया, इतना मुझे तंग किया, मेरे को घर से निकाल दिया और पूरी प्रॉपर्टी के मालिक वो बन के बैठ गए, और मैं एक नुक्कड़ में जाके चाय की केतली शुरू कर दी। बेटो, आप ये बात समझ लो कि आज वो भी नाकामयाब नहीं है। मेरे भाई साहब बहुत अच्छे स्वभाव के, वो भी कामयाब है, पढ़े लिखे हैं, बिजनेस में बहुत आगे हैं, और मैं भी देखते हो मैं भी कामयाब हूं। और आप जिसके लिए झगड़ रहे हो वो प्रॉपर्टी सब मेरी ही है, मैं भी सक्सेसफुल हूं। लेकिन लेकिन हम दोनों के दिल में सुकून नहीं है, शांति नहीं है। एक इस हवेली के लिए मारामारी कर रहे थे हम दोनों। आज ये हवेली की हालत देखो, ढेर की ढेर पड़ी हुई है जिसकी कोई वैल्यू ही नहीं है। आज जब दोनों ने झगड़ा किया तब मैं ये हवेली के पास लेके आया। आज दिन तक तुमको हवेली पे लेके आया, उसका कारण ये है, ये चीज बिल्कुल बेकार है, आज है कल नहीं है। लेकिन मेरे भाई के साथ ये हवेली न मेरी रही न भाई की रही, वो तो वहीं की वहीं रह गई, और वो जो नहीं है वो नहीं है। आज मेरे पास शांति नहीं है, सुख नहीं है, चैन नहीं, उसका कारण ये है, मेरे पास मेरा भाई नहीं है। आप समझे ना? पारिवारिक संबंध हमेशा एकजुट रहने में है, एक एक होके रहने में है।
आप समझे ना। तो बाप ने बेटे को यही बताया कि देखो बेटो, जो पैसा मैं आपको देता हूं, चलो इसको 2 करोड़ दिया, तुमको 2 करोड़ दिया, दोनों दे दिया, वो कितने साल चलेंगे आपके पास? आपके पास 40 साल 50 साल रहेंगे वो पैसे, फिर तो खर्च हो जाएंगे बिजनेस में, घर में, ये वो उसमें। लेकिन आप दोनों भाई अगर एक से एक मिलके रहे तो दोनों भाई ये जन्म क्या, सातों सातों जन्म एक दूसरे के लिए तरसते रहोगे, और साथ में मिलके रहोगे तो प्रेम से 7 जन्म तक मिलते रहोगे। बस दोस्तों, आज की वीडियो में मैं यही कहना चाहता हूं कि जो चीज हर हमेशा साथ में है उसके साथ वक्त व्यतीत कीजिए। बाकी ये जो भौतिक सुख समृद्धियां हैं, घर है, मकान है, कपड़े हैं, फिर गाड़ी है, बंगले हैं, फिर चाहो कितने भी नौकर है, चाकर है, सब कुछ है, वो आज है कल नहीं है। हमें पता है कल क्या होने वाला है? बिल्कुल पता नहीं है। जैसे मैं बोलूं ना, आज तो बहुत अभी दिन हो गए, बहुत साल निकल गए, लेकिन 2001 में कच्छ भुज में इतने शानो शौकत से लोग रहते थे, एक ही रात में ऐसा जबरदस्त भूकंप आया कि सब बेघर हो गए, सब मर गए, एक दूसरे से अलग हो गए। बस दोस्तों, यही चीज आज के वीडियो से आपको बताना चाहता हूं। परिवार में रहिए, प्रेम से रहिए, सुकून से रहिए, शांति से रहिए। ईश्वर ने चाहा तो आपका प्रेम देख के वो आप दोनों के पास कामयाबी होगी, पैसे होंगे, बंगले होंगे, गाड़ियां होगी। आप समझे ना। एक चीज के लिए झगड़ो मत, जाने दो, आपको भी ईश्वर देगा। चलो दोस्तों, आज थोड़ी गंभीर बात हो गई, मुद्दे की बात ये थी तो मैंने बता दी। आशा है मेरा वीडियो ये पसंद आया है। पसंद आया है तो दोस्तों चलो लाइक मत दबाना, लेकिन मैंने जो कुछ कहा है उसको जीवन में उतारो। झगड़ा मत करो। छोटा भाई भाई है, बड़ा भाई भाई है, माँ बाप है, दादा है, दादी है, सबसे प्रेम से रहो। बस यही मेरा लाइक दबाना हो गया। चलो मित्रों, मैं विदाई लेता हूं। नमस्कार।